वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के सेशन में, जहां पर हम आज जुड़े हैं मौसमी मैम के साथ स्टोरी सुनने के लिए। आप सभी से निवेदन होगी कि आप लोग रिएक्शन के थ्रू, इनकॉल मैसेज के थ्रू भी हमें बता सकते हैं कि आपको स्टोरीज कैसे लग रहे हैं। मौसमी मैम, आप यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबों को दशहरे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे बांग्ला में बोलते हैं शुभ विजया। तो जितने भी मुझसे अग्रज हैं उनको मेरा नमन है, और जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए मेरा दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन मैं शुरू करूंगी। आज का विषय थोड़ा डिवोशनल है, धार्मिक कहानियां हैं, क्योंकि विजयदशमी का पर्व अभी अभी गया है, तो हम सब थोड़े से उसी मूड में हैं। तो उसी को जारी रखते हुए कुछ कहानियां मैं लाई हूँ, कुछ प्रेरक प्रसंग हैं। तो शुरू करूं आज की कहानियां। अकबर ने एक बार, राजा अकबर ने ब्राह्मण को बड़ी दयनीय हालत में देख ली, भिक्षाटन करते हुए। तो वो बिरबल की तरफ व्यंग कसकर बोले कि बिरबल, ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, ये तो भिखारी है। बिरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चले गए तो बिरबल वापस आए और ब्राह्मण से पूछा कि आप भिक्षाटन क्यों करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन आभूषण भूमि कुछ भी नहीं है, और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन करना मेरी मजबूरी है। बिरबल ने पूछा, भिक्षाटन से दिन में आपको कितना प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 अशर्फियां। तो बिरबल ने कहा, यदि आपको कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ दोगे। तो ब्राह्मण ने पूछा, मुझे करना क्या होगा। तो बिरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा, और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशर्फियां प्राप्त होंगी। तो बिरबल का ये प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण भिक्षाटन करना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और शाम को 10 अशर्फिया भेंट स्वरूप लेकर अपने घर को लौट जाते। तो ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा और लगन को देखते हुए कुछ दिनों बाद बिरबल ने गायत्री मंत्र की जाप की संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। तो अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख प्यास व शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता ना रही। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पे तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन कर मिठाई, फल, पैसे, कपड़े ये सब चढ़ाने लगे। अब तो उसे बिरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वो सदैव मन से गायत्री मंत्र के जाप में लीन रहने लगा। तो ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की चारों तरफ जो है वो खबर फैलने लगी, और दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण भी करा दिया। तो ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर को मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया, और वो शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट में बिरबल के साथ वहां पहुंचे। ब्राह्मण को प्रणाम किया, और वहां पहुंचकर उस तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित हृदय सहित बादशाह बिरबल के साथ वो बाहर आ गए। तब बिरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हैं। अकबर ने कहा, नहीं तो, मैं तो आज पहली बार मिला हूं। तो फिर बिरबल ने कहा, महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। ये वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारे ब्रह्म देवता, जिन्हें ब्रह्म देवता कहकर, ब्राह्मण कहकर तुम लोग संबोधित करते हो। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही। बिरबल ने पूछा, लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे। बिरबल ने कहा, महाराज, वो मूल रूप से ब्राह्मण ही है। परिस्थिति बस
अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को भी चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। तो यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। ये नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन ब्राह्मण आसन और तप से दूर रहकर जी रहे हैं, बस इसीलिए पीड़ित हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म से जुड़े, अपने संस्कारों को जाने और माने। तो मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण का सही अर्थ क्या है? ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है। तो यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो दैवी शक्तियां उसके साथ चल पड़ती हैं। तो हम और आप भी अगर जात से, कुल से, ब्राह्मण घर में नहीं भी हमने जन्म लिया है, लेकिन मंत्रों की जो शक्तियां होती हैं उनका अगर हम निरंतर अभ्यास करें, मन से उनका पठन पाठन करें, तो हमारे जीवन में भी तेजोमय बदलाव आ सकता है। ये थी पहली कहानी और अब हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। और कहानियों के अंत में मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों के विचार क्या है। तो दूसरी कहानी है, कृतज्ञ निंदक बनता है और अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। महाभारत में एक कथा आती है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोले, किसी निर्जन वन में एक जितेंद्रिय महर्षि रहते थे। वे सिद्धि से संपन्न, सदा सत्व गुण में स्थित, सभी प्राणियों की बोली एवं मनोभाव को जानने वाले थे। महर्षि के पास क्रूर स्वभाव वाले सिंह, बाघ, चीते, भालू तथा हाथी आदि भी आते थे। वे हिंसक जानवर भी ऋषि के शिष्य की भांति उनके पास ही बैठते थे। तो एक कुत्ता उन मुनि में ऐसा अनुरक्त था कि उनको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं था। जहां भी ऋषि रहते वो वहीं पर बैठा रहता। तो एक दिन चीता उस कुत्ते को खाने के लिए आया। कुत्ते ने महर्षि से कहा, भगवान, ये चीता मुझे मार डालना चाहता है, आप ऐसा करें कि मुझे इस चीते से भय ना हो। मुनि बोले, बेटा, इस चीते से तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन लो, मैं तुम्हें अभी चीता ही बना देता हूँ। मुनि ने उसे चीता बना दिया। उसे देखकर दूसरे चीते का विरोधी भाव खत्म हो गया। एक दिन भूखे बाघ ने उस चीते का पीछा किया। वो पुनः ऋषि की शरण में आया। इस बार महर्षि ने उसे बाघ बना दिया, तो जंगली बाघ भी उसे मार न सका। तो एक दिन उस बाघ ने अपनी तरफ आते हुए मदोन्मत्त हाथी को देखा और वो भयभीत होकर फिर ऋषि के शरण में गया। मुनि ने उसे हाथी बना दिया और वो जंगली हाथी उसे देखकर भाग गया। कुछ दिन बाद वहां एक केसरी सिंह आया। उसे देखकर हाथी भय से पीड़ित हो ऋषि के पास आया। मुनि ने उसे सिंह बना दिया। उसे देखकर जंगली सिंह स्वयं ही डर गया। एक दिन वहां समस्त प्राणियों का हिंसक एक सरभ आया, जिसके 8 पैर और ऊपर की ओर नेत्र थे। शरभ को आते देख सिंह भय से व्याकुल हो मुनि की शरण में आया। मुनि ने उसे शरभ बना दिया। जंगली शरभ उससे भयभीत होकर तुरंत भाग गया। मुनि के पास शरभ सुख से रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि महर्षि के केवल कह देने मात्र से मैंने दुर्लभ शरभ का शरीर पा लिया। दूसरे भी बहुत से मृग और पक्षी हैं जो अन्य भयानक जानवरों से भयभीत रहते हैं। ये मुनि उन्हें भी शरभ का शरीर प्रदान कर दें तो किसी दूसरे जीव पर ये प्रसन्न हो और उसे भी ऐसा ही बदल दें, उसके पहले मैं महर्षि का ही वध कर देता हूँ। देखिए उसके मन में कैसे, आदमी के पास जब बल आ जाता है तो उसमें कैसे दुर्बुद्धि का विकास हो जाता है। तो उस कृतज्ञ शरभ का मनोभाव, वो तो ज्ञानी थे। तो मुनीश्वर बोले कि यद्यपि तू नीच कुल में पैदा हुआ था तो भी मैंने स्नेहवश तेरा परित्याग नहीं किया, और अब हे पापी, तू इस प्रकार मेरी ही हत्या करना चाहता है, अतः तू पुनः कुत्ता ही हो जा। तो महर्षि के श्राप देते ही वो मुनिजन द्रोही दुष्टात्मा नीच शरभ में से फिर कुत्ता बन गया। तो ऋषि ने हुंकार करके उस पापी को तपोवन से बाहर निकाल दिया। उस कुत्ते की तरह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो महापुरुष उनको ऊपर उठाते हैं, जिनकी कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, जो उनके वास्तविक हितैषी होते हैं, उन्हीं का बुरा सोचने लगते हैं
और जघन्य अपराध करते हैं। तो संत तो दयालु होते हैं, वे ऐसे पापियों के अनेक अपराध क्षमा कर देते हैं, पर नीच लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। कृतघ्न, गुणचोर, निंदक अथवा बैर भाव रखने वाला व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। बापूजी के आश्रम से महर्षि के श्राप देते ही मुनिजन द्रोही दुष्टात्मा नीच शरब में से फिर कुत्ता बन गया। ऋषि ने हुंकार करके उस पापी को तपोवन से बाहर भी निकाल दिया। तो उस कुत्ते की तरह ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महापुरुष उनको ऊपर उठाते हैं, उनकी कृपा से आती है, लेकिन वो उन्हीं का बुरा सोचने लगते हैं। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास आपके सद्गुणों के या सत्कर्मों की वजह से कुछ अधिकार, कुछ विशेष अधिकार ईश्वर ने आपको प्रदान किए हैं, तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। अभी अभी इंदिरा एकादशी 27 सितंबर को, शुक्रवार को ये था, शनिवार दोपहर एकादशी अभी अभी गई है, बहुत प्रसंगवश है। हम जानते हैं इस एकादशी के विषय में, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसमें से ही पढ़ा। 28 सितंबर शनिवार को एकादशी का जो व्रत था, इसके बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इस एकादशी का महत्व क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आती है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी सद्गति देती है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उनको आसन में बिठाया। इसके बाद वे बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं भी सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तो नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा है और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, तो सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजना है। तो उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत भी बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से ये व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं और इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अधः स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भावाच्युत। तो कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल से भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण में ले। इस मंत्र का हिंदी में क्या है? यही, ये इसका अर्थ है, भावार्थ है कि कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हूँ, निराहार रहकर
मैं कल भोजन करूंगा और अच्युत आप मुझे अपने शरण में ले। तो इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराने से पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड रात्रि में उनके समीप जागरण करना चाहिए और तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें, यानी भोजन के समय हमें बात नहीं करना है। तो इस विधि से आलस्य रहित होकर ये व्रत करने से इससे हमारे जो पितर होते हैं वे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। अब राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। तो इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है और इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। तो बोलिए श्री हरि हरि। अब आते हैं हनुमान जी के एक प्रसंग पर। हनुमान जी बहुत ही प्रिय देवता है हम सबके और उनके जीवन का जो भी प्रसंग होता है वो बहुत ही मन को आनंदित करने वाला होता है। तो हनुमान जी समुद्र लांघ गए। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ गए। तुलसीदास जी बोले आश्चर्य बिल्कुल नहीं, क्यों? हनुमान जी पार जाते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन कमाल हनुमान जी का नहीं था। फिर कमाल तो था उसका जो दिखाई नहीं दे रहा था। कौन? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी समुद्र लांघ गए, आश्चर्य नहीं है, क्यों? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अब लगता है मुद्रिका मुख में थी इसलिए हनुमान जी समुद्र लांघ गए, तो आश्चर्य नहीं है। तो हनुमान जी की महिमा नहीं है, फिर किसकी महिमा है? मुद्रिका की। लेकिन तुलसीदास जी बोले मुद्रिका की नहीं, फिर किसकी महिमा है? तो बोले हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, बुद्धि मताम वरिष्ठम, इतने ज्ञानी है हनुमान जी। मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि मुद्रिका मुख में क्यों रखे हो, ये कोई मुख में रखने की चीज है? तो हनुमान जी ने कहा मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर मुद्रिका में जो लिखा है वो मुख में रखने की चीज है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में लिखा था राम राम। तो हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी अर्थात राम नाम मुख में रखा तो पार हो गए, समुद्र लांघ गए। कितना बढ़िया उपदेश है ना? हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा तो सागर पार कर गए। अगर हम लोग राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या संसार के इस भव सागर से हम पार नहीं हो जाएंगे? तो ये हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अगर हम राम नाम का सदा जप करें तो हमारा भी कल्याण होगा और हम इस जगत के भव सागर से बड़ी ही आसानी से पार हो जाएंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। राम राम राम। राम नाम की महिमा का देखिए कितना अच्छा ये प्रसंग है, कितना अच्छा वर्णन है। और हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने इन पंक्तियों को कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन इतने सुंदर ढंग से उसको यहाँ पे वर्णित किया गया। जय श्री राम। अब आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ कि भक्ति में देखिए, भक्ति रस जो होता है वो अगर किसी में रच बस जाए तो उसका जीवन किस तरह तर जाता है। मीराबाई को तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसी तरह की एक वैष्णवी की कहानी है, मैं तो श्याम रंग राची। गांव के पाली वालों के वास के साथ उसे नीम और पीपल के पेड़ के चारों ओर एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था।
नीम की छाया गहरी और पीपल की छाया छितराई हुई थी। गर्मियों की अलसाई दोपहर में किसान लोग चबूतरे पर आकर बैठते, कुछ देर बातचीत करते, फिर सिर के नीचे पोतिया रखकर सो जाते। ऊपर पेड़ की डालियों पर बैठे पंछी कभी बीट भी कर देते, कभी खाई हुई निम्बोलियां भी गिरा देते। अब नींद में खलल तो पड़ता, लेकिन वो करवट लेकर फिर सो जाते। चबूतरे के पूरब में साध्वी वैष्णवी की कच्ची मड़ैया यानी मट्टी की जो झोपड़ी होती है वो बनी हुई थी। कच्ची ईंटों की दीवार और केलों की छत, अंदर एक कमरा, उसी में रसोई और आले में भगवान जी की तस्वीरें, जहां वो दिया बत्ती करती। वैष्णवी शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी और उसके कोई संतान भी नहीं हुई। घर में एक सास थी, वो भी कुछ वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गई। अब वो रह गई अकेली। अब शगुनी समझ रिश्तेदार किनारा कर गए। तब से उसने साध्वी का सफेद वेश धारण कर लिया और भजन पूजन में व्यस्त रहने लगी। लोगों ने उसके इस रूप को स्वीकार कर लिया और आदर से उसे माई कहकर बुलाने लगे। उसके साथ लगे बांझ, डायन, अपशगुनी जैसे लांछन धीरे धीरे भुला दिए गए। उसके साथ आसपास जो लोग थे वो भी अब धीरे धीरे उसके अतीत को भूलने लगे। बच्चे भी आसपास मंडराने लगे और वो उनमें सस्ती टॉफियां बांटती, बच्चे को छोटा मोटा काम कर देते, दुकान से माचिस अगरबत्ती इत्यादि ला देते। तो साध्वी की उम्र कोई 50-40 बरस होगी। बाल घने और काले, दीर्घ ग्रीवा, बंधा हुआ तुलसी का माला, दूसरी रुद्राक्ष की माला लंबे में सी गले में लटकती हुई सी उनके गले में लटकती रहती थी। देहष्टि अभी भी आकर्षक बनी हुई थी। साध्वी कम पढ़ी लिखी थी। पूरी आस्तीन का सफेद ब्लाउज, कमर में सफेद घाघरा और सर पर सफेद ओढ़नी, माथे पर चंदन की बड़ी सी बिंदी। वैसे तो साध्वियां लुंगी लपेटे रहती हैं और सिर पे गेरुआ कपड़ा या साफा बांध कर रखती हैं, लेकिन वैष्णवी उस तरह की दीक्षित साध्वी तो थी नहीं। वो कोई सन्यासिन भी नहीं थी। वो बस्ती में अपनी ही मढ़ैया में रहकर अकेली विधवा औरत थी, जो जीवन बिताने के लिए ध्यान, धर्म और पूजा अर्चना में लगी रहती थी। मोहल्ले वाले उसके द्वार पर कभी सीधा रख जाते, खास तौर पर जब पूर्णिमा, व्रत, त्योहार का अवसर हो। बाकी दिन दाल, रोटी, सब्जी दे जाते। अक्सर उसे भोजन बनाने की जरूरत नहीं होती। भोजन तो वो खास दिनों में ही बनाती। अक्सर शाम का भोजन वो नहीं करती थी। साध्वी होने में सम्मान था और लोग उसे सम्मान पूर्वक माई कहकर संबोधित भी कर रहे थे। गांव में एक भागवत कथा कमेटी है, जो हर साल किसी न किसी महाराज को बुलाकर चार भुजा मंदिर परिसर में कथा करवाते हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था मंदिर की एक बड़ी सी कोठरी में रहती और भोजन की व्यवस्था कमेटी के सदस्य और श्रद्धालु करते। जाते समय उन्हें कमेटी की तरफ से 10,000 रुपए की दक्षिणा भी देते। चार भुजा मंदिर में एक कथावाचक देवकी नंदन महाराज आए हुए थे। गेरुआ धोती के ऊपर गेरुआ अंग वस्त्र, ललाट पर लंबा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड। लंबाई कोई 5 फीट 8 इंच होगी। बलिष्ठ देह के धनी थे। मांसल बाहों पर भी रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी। चेहरे पर तेज, व्यक्तित्व ऐसा कि कोई भी प्रभावित हो जाए। उम्र 45-50 के आसपास ही होगी। हमने साध्वी की उम्र भी करीब करीब ऐसी ही बताई गई है। तो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक वो कृष्ण कथा कहते। महिलाएं अक्सर इस समय घरेलू कामों से फ्री होती थी, अतः कथा सुनने को एकत्रित हो जाती। महाराज राधा कृष्ण और गोपियों के साथ रास की कथा बड़े भाव विभोर होकर सुनाते। महिलाएं कृष्ण कथा सुनते समय नाचती और भजन कीर्तन करती, कृष्णमय हो जाती। महाराज भी बैठे बैठे झूमते रहते। अंत में महाराज उठ खड़े होकर कीर्तन करते और राधे राधे कहते हुए विसर्जन हो जाता। साध्वी वैष्णवी भी रोज कथा सुनने आती। उन्हें देखकर कथावाचक ने कहा, माई आप यहाँ पधारे, व्यासपीठ के पास बैठे। आखिर आप हमारी साधु समाज की सम्माननीय है। बड़े अनुनय से उन्होंने अपने पास बैठाया। तब से रोज वो वहां बैठने लगी। गांव की महिलाओं में और भी सम्मान बढ़ गया। गांव की महिलाएं महाराज को सुबह शाम भोजन के लिए आमंत्रित करती, भोजनोपरांत दक्षिणा भी देती। वे उन्हें आशीर्वचन कहते और गृहस्थ धन्य हो जाते। वैष्णवी उसी मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के लिए आती थी। वहीं बैठकर आंखें बंद किए जाप भी करती। जब वो जाप करती, महाराज पूजा करने लगते। आरती के समय वो भी उठ खड़ी होती। आरती के बाद संक्षिप्त वार्तालाप भी हो जाता। भगवत चर्चा के दौरान अक्सर
वैष्णवी को नवधा भक्ति के बारे में बताते रहते। ईश्वर की लीला का श्रद्धा से श्रवण करना, आनंद और उत्साह से ईश्वर का गुणगान करते कीर्तन करना, ईश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता। वो बहुत उत्साह से ये सब करने लगी। ईश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करके ईश्वर के चरणों में आश्रय लेना, मन वचन कर्म से पवित्र सामग्री से चरणों का पूजन अर्चन करके गुरुजनों के भगवान का अंश मानकर उनका वंदन और सेवा करना, दास्य भाव से ईश्वर की सेवा करना, सखा भाव से उपासना करना, भगवान के चरणों में आत्म निवेदन करना, ये सब कुछ समर्पण कर देना। तो वैष्णवी ने विस्तार से इस सारे विधाओं को अपने आप में आत्मसात किया और मन ही मन वो उन्हें गुरु मानने लगी। कथा में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का गुणगान होता। महाराज ने प्रवचन में बताया कि प्रेम के माध्यम से ही राधा कृष्णमय हो गई और कृष्ण राधामय हो गए। तो प्रेम ही भक्ति है, जहां भक्त और भगवान अनन्य हो जाते हैं। आठों पहर जिसका ध्यान बना रहे, बस वही प्रेम। साध्वी का जीवन तो प्रेम से सर्वथा अछूता था और आठों पहर की तो बात ही छोड़ दो। वैष्णवी का जीवन सूना सुनसान फैलते रेगिस्तान सा नखलिस्तान होने का भरम भी नहीं था, जिसमें कोई रसधार ही नहीं कि उसे भिगो सके। साध्वी ने उनके सामने शंका समाधान हेतु प्रश्न किया, वो प्रभु में प्रेम कैसे जगाए। गुरु भगवान समान होता है, उनकी वंदना और सेवा करो। तो आप मेरे गुरु समान हैं, गुरु भगवान तुल्य होते हैं, तो मैं अब से आपकी ही सेवा करूंगी और आपकी ही पूजा करूंगी। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। प्रेम में अनुमति कैसे? प्रेम तो अनाधिकार चेष्टा भी कर सकता है। मैं धन्य हुई कहकर वो उनके चरणों में अपना मस्तक रख देती है। उन्होंने उसे हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, प्रेमी का स्थान हृदय में होता है, चरणों में नहीं। अब आप हमारे हृदय स्थली में रहें। कहकर उन्हें हृदय से लगाते हुए उनका माथा चूमा। वैष्णवी सुध-बुध खो गई, प्रेम की सरिता में बहती चली गई। उसे क्षण भर भी ख्याल नहीं आया कि कहीं कोई देख लेगा तो। लोग लांछन लगाते देर कहाँ करते हैं। रोमांच के वो क्षण अप्रतिम थे। वे क्षण अव्यक्त ही रहे तो अच्छा है। एहसास कितने मायावी होते हैं, पकड़ में ही नहीं आते। समर्पण के क्षणों में स्वयं का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाता है। आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। गुरु के आशीर्वचनों और गुरु कृपा से बरसते ही वैष्णवी धन्य हो गई। मीरा की तरह वो कह उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमौलिक दिए मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो महाराज कहने लगे, स्त्री के साथ सुविधा ये है कि प्रेम उसका स्वभाव है, ममता और वात्सल्य उसकी थाती है। वो बड़ी आसानी से दास्य व सखी भाव से आराधना कर सकती है। मीरा कहती है, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहियो बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गाऊं। श्याम मने चाकर राखो जी। तो वैष्णवी ने भी प्रेम पर बांध बना रखा था, जो इतनी सरलता से टूट गया और प्रेम का ऐसा स्रोत फूट पड़ा। इस पूरी नवधा भक्ति में प्रेम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सार रूप में प्रेम ही भक्ति है। तो राधा और मीरा की भक्ति प्रेमा भक्ति ही है और वही सर्वोच्च भी है। लेकिन वो ये सब वचन कहाँ सुन रही थी, वो तो अलौकिक जगत में पहुंच चुकी थी। साध्वी का ममत्व तो उमड़ पड़ा, वात्सल्य और स्नेह की रुकी हुई धारा अविकल बहने लगी। वो भूल गई कि वो एक साध्वी है, जैसे लोग तब तक ही पूछते हैं जब तक वो अस्पर्ध्या हो और पुरुष की छाया उसे छू भी ना सके। एक दिन प्रवचन के दौरान उन्होंने बताया कि माई रमानंदी रामानुज वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होगी और वो मेरे साथ मथुरा जाएंगी और वहां दीक्षा संन्यास ग्रहण करेंगी। उसके बाद हम फिर आपके बीच होंगे। दूसरे दिन मड़ैया में ताला लगाकर वैष्णवी चली गई अपने आराध्य के साथ, बैरागी की बैरागन बनकर
वैष्णवी। लोग कहते हैं कुछ और ही उसके बातें वे कर, लेकिन प्रेम प्याला छलकने के बाद उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। मैं तो श्याम रंग रांची कहती हुई वैष्णवी नाचते नाचते अपने गुरु के साथ प्रेम की हिलोरें अपने हृदय में लिए हुए और विभोर होकर उनके साथ चली गई। तो प्रेम कितना अलौकिक हो सकता है, कैसे इंसान का मन, जीवन, परिस्थिति सब कुछ बदल सकता है, और प्रेम के द्वारा कितने ही आसान रास्ते से आप प्रभु के कितने करीब पहुंच सकते हैं। इस कहानी का ये सार था। एक अभी तक तो बहुत धार्मिक गूढ़ बातें होती रही, एक बहुत सहज सरल प्रेरक प्रसंग है जो कहानी के रूप में मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। ये आज के कहानी स्टोरी सेशन की आखिरी पेशकश है, तो आप लोग सुनिए। धार्मिक कथा है, बहुत आसान शब्दों में कही गई है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था, और वो अपनी माताजी जिनका नाम शालू था रहती थी, और वो बेटा बेरोजगार था। और जैसे तैसे उनके जीवन के दिन व्यतीत हो रहे थे, क्योंकि राजू इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिली थी, जिस कारण उसकी माँ किसी तरह से अपना काम करके, कभी लकड़ियां बेचकर, किसी भी तरह से वो उसकी माँ ही खर्चा चला रही थी। तो एक दिन जब राजू बाहर से आया, अपने घर आता है, तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, मेरा एक दोस्त है और वो मुझे शहर बुला रहा है काम करने के लिए। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, शहर नहीं जाना, वहां के हालात सही नहीं होते, हम लोग यहीं रहते हैं, जो करना है छोटा मोटा काम तुम यहीं कर लो और हम यहीं पे जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन वो माँ की बातों से वो सुनता नहीं है और बोलता है कि नहीं, मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैं शहर जाऊंगा तो वहां अच्छी कमाई होगी, तो मैं जाता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, तुम जाओ, एक बार तुम्हारा मन है तो, लेकिन अगर काम नहीं जमे तो तुम वापस आ जाना। तो बोलती है जाने से पहले कि चलो एक काम करते हैं, तुम काम के लिए जा रहे हो तो तुम हम श्री गणेश जी के मंदिर चलते हैं, वहां से आशीर्वाद लेकर और उसके बाद तुम निकलो। तो शालू और राजू दोनों मतलब माँ बेटे श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकलते हैं, मंदिर जाते हैं और जाकर श्री गणेश जी महाराज से आशीर्वाद लेकर वो वापस आते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का शहर के लिए काम करने के लिए दोस्त के पास निकल जाता है। वहां जाने के बाद उसको बहुत ही गिरे पड़े स्तर का काम मिलता है, क्योंकि जो कि उसके लिए सही नहीं था, वो तो पढ़ा लिखा था, लेकिन पैसे भी नहीं थे, घर के हालात बहुत खराब थे, वापस नहीं जा सकता था, नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उसने सोचा कि चलो अब जैसा भी जो भी काम मिल रहा है कर लेते हैं। तो वो एक सेठ जी थे, उनके यहाँ काम करने लगा, और काम करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गया। बीच बीच में राजू अपनी मम्मी को अपने दोस्त के मोबाइल पर फोन करके, मम्मी से, शालू से जो गांव में थी, उनसे बात भी कर लेता था। जैसे तैसे समय बीतता गया। अब हालात जो है शहर में और बिगड़ते गए। अब एक समय ऐसा आया कि उसकी मम्मी को राजू का कोई खबर ही नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण उसकी मम्मी बहुत चिंतित थी। उसके बाद वो उसके दोस्त से किसी तरह पता लगता है कि वो तो आया भी नहीं और पैसे भी नहीं भेजे, तो फिर कैसे होगा, क्या हो गया है। उसकी माँ बहुत चिंतित रहने लगी। तो वो बोलता है अपने सेठ से कि मुझे कुछ पैसे आप उधार दे दीजिए, और काम सही होने के कारण मेरा जो है पैसा भी खत्म हो गया है। तो अब जब वो पैसा नहीं वापस कर सका, तो जो सेठ जी ने उसको उधार दिया था, वो उसको जबरदस्ती पकड़ के काम करवाने लगे। और उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी तरह से अपनी माँ को वो ये सब बताकर दुखी भी नहीं करना चाहता था। तो उसके बाद राजू की जो मम्मी है, वो खबर लेते लेते शहर की तरफ आ जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने। और फिर वो गणेश जी के मंदिर में सर नवाकर बेटे के लिए उद्देश्य से शहर की तरफ जाती है। पहुंचती है अपने बेटे के पास, तो राजू अपनी मम्मी को देखकर कहता है कि मैं तो पहले ही परेशान था, अब तुम भी आ गई हो, अब इतनी मुश्किल हालात में हम कैसे जिएंगे। तो शालू कहती है कि कोई बात नहीं, उसके पास देखिए एक गणेश जी की भक्ति का जो एक उसके पास भक्ति की जो संपत्ति थी, उसके आधार पर उसका विश्वास कितना दृढ़ है। तो वो बोलती है, वो जाकर के सेठ को बोलती है कि मैं मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। और वो अपने बेटे को बात करती है कि मुझे तुम थोड़ा सा समय दो
हम काम करके माँ बेटे मिलकर पैसे चुका देंगे और वो अपने बेटे को लेकर के समझा बुझा करके गांव की तरफ चल देती है। और वो सोचती है कि मैं क्या करूं, गणपति जी से सोचती है, एक ही उसका धरोहर उसका बेटा, उसको लेकर के वो वापस गांव आती है। अब वो सोच रही है कि कैसे पैसे भी वापस करने हैं, मोहलत मांग कर आई है, तो करना क्या है। तो वो घर के बाहर अचानक से ना एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि माँ जी, आपको क्या चिंता है, आप मुझे बताइए। तो वो बताती है। तो वो जो बूढ़े इंसान थे ना, उन्होंने उसको कहा कि आप ऐसा करिए ना, घर के सामने एक जलेबी की दुकान डाल लीजिए, और यहाँ पे पास में रेलवे का स्टेशन है, तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। तो वो शुरू कर देती है जलेबी की दुकान। अब दुकान के सामने जो भी बच्चे वहां आते जाते थे, जो बहुत गरीब होते थे, भूखे होते थे, तो शालू का मन तो बहुत वो दयालु थी। तो वो क्या करती थी, उसके पास जो भी खाने पीने को होता था, अनाथ बच्चों की मदद करती थी। तो ये जो व्यक्ति था ना, जो बूढ़ा व्यक्ति जो जलेबी बनाता था, जिसने उसको सजेशन दिया था कि आप बनाइए, इस तरह का एक दुकान डालिए, आपका चलेगा, और वही उसके कारीगर के रूप में उसके साथ काम भी कर रहा है। अब शालू को लेकिन पता नहीं है कि ये धर्मात्मा कौन है। वो वहां से जो भी होता है अपने हिसाब से, जितने उससे नीचे तबके के लोग हैं जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करती है। उनको हमेशा वो ऐसा काम करती कि धार्मिक, बहुत ज्यादा उसके धार्मिक विचार थे, तो वो उसका सदुपयोग करती थी। जो भी उसके पास होता था उससे वो लोगों की मदद करती थी, भूखों को खिलाती थी। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो उसके बिजनेस में तो मदद करता ही था, और ये सब देख करके ना वो मन ही मन मुस्कुराता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। तो महीने के अंत में जब बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा, तो जलेबियां भी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। जो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ जलेबियां बनाया करता था, वो बहुत निपुण था, और उसके जलेबी के कारण जो था पूरा विख्यात हो गया कि वहां बहुत अच्छी जलेबियां मिलती हैं, बहुत लोग आने लगे। तो महीने के अंत में शालू ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि 1 महीना हो गया है, हम लोग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजदूरी क्या होगी, बताइए। सभी लोग अपना हिसाब कर करके अपना अपना मजदूरी बांट लेंगे। तो तभी वो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि मेरा ना ही दुनिया में कोई है, और ना ही मुझे मरते वक्त धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत है। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए कुछ बचा कर रख लीजिए। तो उस व्यक्ति से वो कहती है, तो क्या आप मेहनत जो इतना करते हैं उसके बदले आप कुछ भी नहीं लेंगे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा तो काम ही लोगों का मदद करना है, और आप जो अपने हिस्से से अनाथ बच्चों, बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करती हैं, ये बात मुझे बहुत पसंद है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वही मेरी मजदूरी है। तो उसके बाद शालू कहती है कि अच्छा, तो आप जो सबकी मदद करते हैं, आप कौन हैं, आप इतने धर्मात्मा हैं, और उनके इतना मैंने उसका हृदय इतना मैंने वो इतना भावातिरेक से, वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा महीना कोई मेहनत करे और बोले कि नहीं, आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वही मेरा मेहनत आना है। तो वो पैर में पड़ जाती है, और जब पड़ती है तो तुरंत भगवान श्री गणेश जी जो है वो प्रकट हो जाते हैं, और शालू के सामने प्रकट हो गए। और शालू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि हमेशा उस दिन से वो, उसके बाद भगवान उसको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, और वो उनकी पूजा आराधना में अपना जीवन अर्पित कर देती है। तो उसकी मुसीबतों को भगवान खुद हरने चले आए, क्योंकि उसका हृदय निर्मल था। वो काम करके उतनी तकलीफ में भी औरों की मदद करना चाहती थी। तो अब उसकी जो बिजनेस थी ना जलेबी वाली, वो और भी अच्छे से चलने लगी, और राजू भी अलग काम का सोचने लगा, और उसके परिवार का अच्छा से गुजर बसर होने लगा, और आगे चलकर राजू ने शादी का फैसला भी किया। तो उस दिन से शालू बहुत खुश भी थी। तो इस तरह से लोगों को अपने परिवार से उठकर भी, अपने परिवार के परेशानियों से उठकर भी, और भी लोगों की जितना हो सके, जितना हो सके, वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो आपसे जितना बन पड़े अपने आसपास में मदद का हाथ बढ़ाइए, भगवान खुद आकर आपका हाथ पकड़ लेंगे। राधे राधे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया कहानी आपने सुनाई। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी का इस इवेंट में ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।